Good morning, plus one students. This is our sixth lecture of straight lines, chapter number 10th of your NCERT book. लास्ट लेक्चर में मैंने एक्सरसाइज 10.2 एक्सप्लेन की थी और आज हम एक्सरसाइज 10.3 डिस्कस करेंगे. तो प्लीज़ ओपन योर NCERT बुक्स. तो लेट अस स्टार्ट विद द डिस्कशन. फर्स्ट सम इसका है हमारे पास है रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशंस इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म एंड फाइंड देयर स्लोप्स एंड वाई इंटरसेप्ट्स. ठीक है. तो जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म थी हमारे पास वो क्या थी? वो थी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. इसकी ऐसे आपने इक्वेशन की थी ना, ये जो c है ये वाला, ये y इंटरसेप्ट c आपके पास y एक्सिस पर है और m आपके पास स्लोप ऑफ द लाइन है. तो इस फॉर्म में आपने इसको कन्वर्ट करना है, फिर इसकी स्लोप निकालनी है और y इंटरसेप्ट आपने निकालना है. y इंटरसेप्ट c आपका स्लोप m है, इस फॉर्म में लेकर आना है. तो फर्स्ट सम है हमारे पास x प्लस 7y इज इक्वल टू 0. तो हमने y वाली टर्म को एक साइड में रखना है. 7y इज इक्वल टू माइनस एक्स, तो y आ गया आपके पास -1/7 x प्लस 0. ठीक है. तो इसमें आपके पास m कितना है, स्लोप कितनी है -1/7 और y इंटरसेप्ट कितना है c इज इक्वल टू 0. इस तरह से आपने कंपेयर करना है. ठीक है. तो काफ़ी सिंपल है ये, बट आपको जो फॉर्म है वो याद होनी चाहिए, जैसे मैंने लिखा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. ठीक है. नाउ सेकेंड सम इज इक्वेशन आपको गिवन है 6x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0. फिर से हमने y वाली टर्म को एक साइड में रखा, बाकी टर्म्स को राइट में ले गए और आपने लिखा y इज इक्वल टू -6/3 x प्लस 5/3. ठीक है. तो इसको सॉल्व करके आ गया -2x प्लस 5/3. ठीक है. तो आपका जो y बनेगा, जो m बनेगा, स्लोप कितनी है -2 और y इंटरसेप्ट c कितना है 5 इज इक्वल टू c इज इक्वल टू 5/3. थर्ड सम है y एक्सिस गिवन है आपको, सॉरी x एक्सिस गिवन है y इज इक्वल टू 0. इसको हमने लिखा y इज इक्वल टू 0 इंटू एक्स, तो एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में लिखा. तो स्लोप आपको क्लियर है, m इज इक्वल टू 0, c भी आपका 0 है. इस तरह से करना था आपने. ठीक है. नाउ सेकेंड सम है रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशंस इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म एंड फाइंड देयर इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस. ठीक है. तो हम क्या करेंगे, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12. कॉन्स्टेंट टर्म को राइट में रख लें. अब कॉन्स्टेंट टर्म से डिवाइड कर दें क्योंकि राइट हैंड साइड को 1 बनाना है, क्योंकि जो हमारी इंटरसेप्ट फॉर्म है वो क्या है, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1. इस फॉर्म में हमें इसको बनाना है. तो आप इसको डिवाइड करेंगे x/4. ठीक है. तो ये आ गया आपका x इंटरसेप्ट. ठीक है. और ये हुआ 6 के आपका y इंटरसेप्ट. इस तरह से करना है, वेरी सिंपल. थर्ड इसका है सेकेंड सम, जो सेकेंड पार्ट मैंने छोड़ दिया बिल्कुल सेम था. थर्ड पार्ट में 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0. तो ये तो एक ही बन रहा है आपके पास, y इज इक्वल टू -2/3. तो इसका y इंटरसेप्ट कितना आपके पास, ये y इंटरसेप्ट ही हो गया आपका, y इज इक्वल टू -2/3. x इंटरसेप्ट इसमें कोई भी नहीं है आपके पास. ठीक है. तो इस तरह से करना है आपने. और यदि आपने इसको लिखना ही है तो मैं आपको लिख देती हूँ ऐसे. तो इसको आपने -2 से डिवाइड कर दिया, x अपॉन 0 प्लस ऐसे लिख दो आप इसको. ठीक है. अब ये पूरा क्लियर ही आपके पास इंटरसेप्ट फॉर्म में हो गया. ठीक है. इस तरह से आप कर सकते हैं. थर्ड सम है आपने इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है. तो नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको बताया था x का कोफिशिएंट 1 है, y का कोफिशिएंट √3 है, -√3 है. ठीक है. तो इसको थ्रू आउट डिवाइड करना है x का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट के स्क्वायर से. तो -√3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा. ठीक है. ये 2 आ गया, 2 से डिवाइड कर दिया और इसको नॉर्मल फॉर्म में ले आए. नॉर्मल फॉर्म हमारी थी x cos अल्फ़ा प्लस y sin अल्फ़ा इज इक्वल टू p. इस फॉर्म में लिखना है आपने. अब इसको कंपेयर करना है, इन दोनों को 1 एंड 2 को कंपेयर किया. तो cos अल्फ़ा आएगा आपके पास -1/2, sin अल्फ़ा आएगा √3/2. तो 1/2 की वैल्यू क्या होगी, -cos π/3 और sin अल्फ़ा की वैल्यू sin π/3 होगी आपके पास. अब आप देख रहे हैं cos नेगेटिव है, sin पॉजिटिव है, तो क्वाड्रेंट कौन सा बनेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट बनेगा. सेकेंड क्वाड्रेंट में हम लिखेंगे cos को, माइनस cos थीटा को cos पाई माइनस थीटा और साइन ऑफ थीटा को sin पाई माइनस थीटा. ठीक है. तो ये आ गया 2π/3 आपका. तो अल्फ़ा आ गया 2π/3 और p कितना था आपने निकाला ही था स्टार्टिंग में, p था आपका 4. इस तरह से करना आपने. ओरिजिनल फॉर्म से कंपेयर करके करेंगे आप तो कोई सम कोई भी डिफ़िकल्ट नहीं है. ठीक है. सेकेंड पार्ट था y इज इक्वल टू y अपॉन √1 इज़ 2 आ गया आपका. कंपेयर करें x cos अल्फ़ा प्लस y sin अल्फ़ा p से.
कॉस अल्फ़ा 0 है, साइन अल्फ़ा 1 है तो अल्फ़ा 90 होगा, पी आपका 2 है। ठीक है, इस तरह से करना है। थर्ड पार्ट भी ऐसे ही है, एक्स का कोफिशिएंट 1 है, वाई का कोफिशिएंट -1 है, तो स्क्वायर करा तो आपने √2 आ गया, √2 से डिवाइड किया हमने। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कॉस अल्फ़ा जो है वो पॉजिटिव है, साइन अल्फ़ा नेगेटिव है, तो 1/√2 की वैल्यू क्या होती है, cos π/4 या माइनस साइन π/4। क्वाड्रेंट बना फोर्थ में लिखेंगे इसको साइन 2π माइनस π/4, और इसको भी लिखेंगे cos 2π माइनस π/4। ये हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स में भी किया था। तो ये आ गया cos 7π/4, ये आ गया साइन 7π/4। तो अल्फ़ा कितना आ गया π/4, 7π/4, और पी कितना था आपका, ये पी था 2/2। ठीक है, इस तरह से करना आपने। नाउ फोर्थ सम में परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ माइनस पॉइंट फ्रॉम द लाइन निकालना है। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होता है। सबसे पहले लाइन को अरेंज करना है आपने, जैसे मैंने किया सारा ऐसे, -1 से पॉइंट परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस में क्या करना है, एक्स की वैल्यू -1 पुट करनी है, वाई की वैल्यू 1 पुट करनी है अपनी इस इक्वेशन में। ठीक है, तो वो मैंने कर दिया। -12 -5 + 82 का मोड इज इक्वल टू √12 का स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करके आपके पास 5 यूनिट्स आंसर आ जाएगा। ठीक है, नाउ फिफ्थ सम है, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस हुज डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन इज़ 4 0। तो एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट क्या होगा, x0, ये देखो ये पॉइंट था, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला फार्मूला लगाना है। इस लाइन से 4 दिया हुआ आपको, तो वो फार्मूला मैंने लगाया, 4 इज इक्वल टू पॉइंट को, इस x0 पॉइंट को इस लाइन में पुट करना है आपने। तो y क्योंकि 0 है आपका, x का कोफिशिएंट 1/3 का, y का 1/4 है आपके पास, इस लाइन का सॉल्व करके आपके पास ये आंसर आ जाएगा। मोड है ना यहाँ पर, तो इसकी 2 वैल्यूज आएंगी, +-5 लेना आपने, +8 एंड -2, इस तरह से आपने सॉल्व करना है। नाउ 7th सम इज़, एक लाइन आपने निकालनी जो कि इस लाइन के पैरेलल दी हुई है। तो जो लाइन पैरेलल होगी वो कांस्टेंट से डिफर करेगी। अब इसको -2 3 में से पास करवा देना आपने, और k की वैल्यू आ जाएगी। तो ये 3 × -2, तो -6 -12 + k इज इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 18 आ गई आपके पास। ठीक है, इस तरह से करना है। 8th सम में फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। सबसे पहले आप इसकी स्लोप निकालें। स्लोप है 1/7। जो लाइन इसी पे परपेंडिकुलर होगी वो -7 होगी स्लोप, बिकॉज m1 m2 क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स और परपेंडिकुलर लाइन्स इज -1। अब आपको दिया हुआ है x इंटरसेप्ट 3, तो मतलब ये 3 0 में से पास कर रही है। यू नो स्लोप, यू नो पॉइंट, तो ये पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज़ करनी है आपने। ठीक है, ये पॉइंट आपका, ये आपका m हो गया, और ये आपका x1 y1 हो गया। इसमें वैल्यूज पुट कर देनी है, y - y1 इज इक्वल टू m × x - x1 में। ठीक है, ये तो आप कर सकते हैं ना। नो 9th सम, एंगल बिटवीन 2 लाइन्स निकालना है। तो फर्स्ट लाइन की स्लोप निकाली हमने, m1 इज़ -√3 और m2 इज़ -1/√3, और ये फार्मूला लगाया tan θ इज इक्वल टू m1 - m2 का मोड अपॉन 1 + m1 m2। इसको आपने सिंपली सॉल्व कर लेना सारा, देखो +-3 लेके, और इनकी ये वैल्यूज़ आ जाएंगी आपके पास। ठीक है, इस तरह से आपने करना था। नाउ 10th सम इज, द लाइन थ्रू द पॉइंट्स H3 and 4 1 इंटरसेक्ट्स द लाइन। 2 पॉइंट्स में से एक लाइन पास कर रही है, L लाइन, इस लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है। 7x - 9y इज इक्वल टू 19 इज इक्वल टू 0, ये लाइन L2 होगी आपके पास। ठीक है, राइट एंगल पर, मतलब दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है। तो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स आप -1 कर दें। L1 की स्लोप निकालें, y2 - y1 करके अपॉन x2 - x1। फिर L2 की स्लोप निकाली आपने, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स -1 करके इसको सॉल्व करना है, और h की वैल्यू निकाल लेनी है। नॉट 12th सम, 2 लाइन्स पास थ्रू द पॉइंट 2 3 में से 2 लाइनें पास कर रही हैं। एक ये वाली होगी आपके पास, एक ये वाली होगी। इसकी स्लोप आपको 2 गिवन है, ये आपको निकालनी है, और लाइन L2 की इक्वेशन निकालनी है। तो बड़ा सिंपल है, पहले tan θ का फार्मूला लगाया आपने, एक स्लोप गिवन थी, आपने m2 निकाल लिया। यहाँ से देखो ऐसे ऐसे सॉल्व कर लेना है। इसके बाद y - y1 पॉइंट आपको 2 3 गिवन है, ये वाला पॉइंट लेना है आपने, स्लोप आपने निकाल ही ली है। तो y - y1 इज इक्वल टू m × x - x1 का फार्मूला लगा के दोनों, फिर पहले आपने इस वाले m2 को यूज़ करना है, फिर इसको यूज़ करना है। ठीक है, इस तरह से 2 लाइनें निकालनी है आपने। 13th सम है,
राइट बाई सेक्टर की इक्वेशन निकालनी है। सी डी राइट बाई सेक्टर है, मतलब राइट का मतलब ये मिड पॉइंट है, इसको बाई सेक्टर भी कर रहा है ए बी को, ठीक है। और साथ में ज्वाइनिंग द पॉइंट्स आपको गिवन है 3, 4 एंड -1, 2। सबसे पहले आप स्लोप निकालेंगे। स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू 2 - 4 -1 -3, तो ये -2 अपॉन -4 1/2 आ गई। तो सी डी की स्लोप कितनी आ जाएगी फिर? -2 आ जाएगी। और ये डी पॉइंट क्या है? मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे? 3 - 1/2 और 4 + 2/2। अभी आपको पॉइंट पता है, यू नो पॉइंट, यू नो स्लोप, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा के, ठीक है, आपने ये फार्मूला लगा के आपने इक्वेशन निकाल लेनी है, ठीक है। इस तरह से करना था। पता लग गया ना आपको? पहले स्लोप निकाली ए बी की हमने, फिर जो परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप निकाली हमने, और डी जो सा राइट बाई सी डी राइट बाई सेक्टर ए बी का, तो डी पॉइंट निकाला मिड पॉइंट का फार्मूला लगा के, ठीक है। तो ये आएगा जैसे 1 और 6/2 3 1 3 आ जाएगा। 14 सम, फुट ऑफ द एम के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं आपने। फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट P -1 3 टू दिस लाइन। सबसे पहले आप स्लोप निकालें इस लाइन की 3/4, तो इस लाइन की स्लोप क्या होगी? -4/3 पी एम की स्लोप। पॉइंट पता है आपको -1 एंड 3, तो फिर पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा के इक्वेशन निकाल ली आपने, ठीक है। ये इक्वेशन निकाल ली आपने। अब फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालना है, तो 1 एंड 2 को सॉल्व कर लेना आपने। तो इससे आपके पास एम पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, ठीक है। एम पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आएंगे बाय सॉल्विंग 1 एंड 2। ये आपने खुद ही सॉल्व करना है। सारे सम एक जैसे ही हैं। 15 सम, परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन। परपेंडिकुलर देखो फ्रॉम द ओरिजिन टू दिस लाइन y इज इक्वल टू mx + c, ठीक है। मीट्स इट एट द पॉइंट -1 2। तो आपने m एंड c की वैल्यूज़ निकालनी है। सबसे पहले हम y इज इक्वल टू mx + c की स्लोप m गिवन है, तो OM लाइन की स्लोप क्या होगी? -1/m, ठीक है। स्लोप ऑफ OM वैसे कितनी होगी आपके पास? -2। 2 पॉइंट्स है ना आपके पास गिवन, एक तो O पॉइंट गिवन है, एक आपको M पॉइंट गिवन है, तो y2 - y1 करके स्लोप निकाल ली, तो -2 आ गई। तो स्लोप ऑफ लाइन 2 कितनी आएगी आपके पास परपेंडिकुलर लाइन की? M कितना आ गया? 1/2 आ गया। अब ये जो लाइन है आपके पास, ये लाइन 2 जो इक्वेशन, ये लाइन 2 है, ये किस में से पास कर रही है? -1 2 में से इसको पास करवा दें आप, बस ये आंसर आ गया। C इज इक्वल टू 5/2 आ गया। सॉल्व कर लेना, ठीक है। अब 16 सम क्या है? P लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन ऐसे टू द लाइन x cos थीटा -y sin थीटा इज इक्वल टू k cos 2 थीटा। तो P हमने ले लिया, फार्मूला लगाया लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर का फ्रॉम द ओरिजिन, x और y 0 0 था, -k cos 2 थीटा आगे का मोड अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² प्लस कोफिशिएंट ऑफ y²। इसी तरह से सेकंड लाइन में आपको दिया हुआ कि वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन है टू द लाइन x सेकंड थीटा प्लस y कोसेकंड थीटा इज इक्वल टू k। तो वो फार्मूला लगा के हमने ये सॉल्व कर लिया। इसको आप कोस साइन में कन्वर्ट कर दें, सारा सॉल्व कर लें, सारा सॉल्व कर लिया हमने, ठीक है। तो ये साइन स्क्वायर थीटा ये आ जाएगा आपके पास सॉल्व करके सारा। अब p² + 4q² जब आप करेंगे इसको, तो ये 4 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर 2 थीटा बना। तो इसमें से आप k² कॉमन निकाल लिए, क्योंकि cos स्क्वायर x + sin स्क्वायर x 1 होता है, तो ये k² आ गई, ये हमें प्रूव करना था, ठीक है। 17 सम, एक ट्रायंगल गिवन है आपको, उसके वर्टिसेस गिवन है और एल्टीट्यूड AT की इक्वेशन निकालनी। AD परपेंडिकुलर टू BC है, ठीक है। तो इसके लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC लगाएंगे, हाफ BC इंटू AD हो गया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होता है? हाफ मोड तीनों वर्टिसेस गिवन है आपको, फार्मूला ये करवाया हुआ है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके फार्मूला लगा के सॉल्व किया, -3 आ गया आपके पास। BC का डिस्टेंस निकाला आपने, 300√2 आ गया। अब AD निकालना आपको, AD इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन BC आ गया, ये सॉल्व करके ये आ गया। नाउ AD इज परपेंडिकुलर टू BC है। स्लोप ऑफ BC आप निकाल सकते हैं फार्मूला लगा के, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। स्लोप ऑफ AD इसके रेसिप्रोकल और -1 का साइन लेना आपने, 1 आ जाएगा। अब आपको AD की इक्वेशन निकालनी है, A का पॉइंट पता है आपको, स्लोप पता है, ये इक्वेशन आ जाएगी आपके पास, ठीक है। यही हमें करना था बस, ठीक है, इस तरह से करना है। नाउ लास्ट सम है, फिर से वो लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर P फ्रॉम द ओरिजिन आपको गिवन है टू दिस लाइन, मैंने परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फार्मूला लगाया, ठीक है, सिंपल। इस लाइन के ऊपर कोफिशिएंट ऑफ x 1/a² + 1/b² किया, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स कर दिया,
इसको सॉल्व कर लिया, बस हो गया आपका। तो ये काफ़ी सिंपल होते हैं, बार बार वही कंसेप्ट यूज़ हो रही है, ठीक है। तो एक बार आप इसको रिवाइज़ कर लेना, कोई डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।